नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। समाज सेवी अशोक अरोड़ा गोलीकांड मामले को लेकर जिस तरीके से मामला सामने आया है कि अकरम की गोली से बाबू फकीर की मौत हुई है, लेकिन अगर बात करें तो इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। और जिस तरीके से वॉइस एमपी की टीम ने मिलकर, हमारी पूरी टीम ने मिलकर सीसीटीवी फुटेज को जब बारीकी से देखा, पहचाना, तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि आखिर क्या सही में बाबू फकीर की मौत अकरम की गोली से हुई है। क्योंकि अगर बात करें तो समाजसेवी अशोक अरोड़ा जो सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आया है, जो हमारे पास मौजूद है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन समझाएंगे और कोशिश भी करेंगे कि आप उसको बारीकी से समझें और देखें, ताकि आपको भी पता चले क्या सही में अकरम की गोली से बाबू फकीर की मौत हुई है। हम आपको सीधे अब वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं जिसमें समाजसेवी अशोक अरोड़ा के सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं, साथ ही सामने जिस तरीके से फायर कर रहे हैं, शूटर जो है फायरिंग कर रहे हैं। 4 शूटर इसमें देखे जा रहे हैं, जिसमें 3 फरार भी होते हैं और एक की मौके पर मौत हो जाती है, जिसका नाम बाबू फकीर बताया जाता है। अब हम आपको सीधे सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया। आप गाड़ी में देख पा रहे हैं किस तरीके से आरोपियों की गाड़ी सामने आती है, ब्लैक क्रेटा और समाजसेवी अशोक अरोड़ा की। फिर आपको दिखता है कि किस तरीके से गाड़ी रुकती है, अंदर से एक अपराधी उतरता है पीछे ड्राइवर की सीट की तरफ से और सीधे समाजसेवी अशोक अरोड़ा गाड़ी पर गोली और फायरिंग करता है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और उसके बाद समाजसेवी अशोक अरोड़ा सीधे निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है अन्य 3 शूटर उतरते हैं और किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार फायरिंग हो रही है। शूटर नंबर 1, शूटर नंबर 2, शूटर नंबर 3 आपको दिख रहे होंगे। लगातार सामने जो सुरक्षाकर्मी है उनकी गाड़ी में फायरिंग की जा रही है, आप देख पा रहे होंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद जो है चौंका देने वाली है और आप बारीकी से तस्वीरों को देखें किस तरीके से जो है फायरिंग की जा रही है। अब जो है एक अपराधी जो पीछे का जो शूटर है वो गाड़ी में बैठ चुका है, लेकिन उसका पांव बाहर दिख रहा है। इसको समझने की जरूरत है, जो पांव आपको बारीकी से बाहर दिख रहा है। अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीर दूसरे सीसीटीवी फुटेज की, जिसमें सुरक्षाकर्मी 4 सुरक्षाकर्मी देखे जा रहे हैं समाजसेवी अशोक अरोड़ा के, और एक के हाथ में बंदूक है जो फायरिंग कर रहा है और जो शूटर है उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सामने एक तस्वीर हम आपको दिखा, सामने वाले आरोपी गाड़ी में सवार, जो उसका पांव जब तक ऊपर जाता है, जब तक पीछे जो शूटर है वो खड़ा हुआ है, सामान्य खड़ा हुआ है, इधर उधर डुल रहा है, लेकिन जब तक एक उसका पांव अंदर जाता है, सामने वाले जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज है उसमें बाबू फकीर की मौत हो जाती है। यानी कि पीछे से अभी तक गोली नहीं चली, ये आपको समझने की और इस सीसीटीवी फुटेज को देखने की जरूरत है। और उसको बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये जो सीसीटीवी सामने आया, क्या सही में। अभी भी हम इस बात को पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते हैं कि आखिर गोली किसकी तरफ से चली थी और बाबू फकीर की मौत किसकी तरफ से हुई थी, लेकिन इन सीसीटीवी फुटेज को समझने की और देखने की जरूरत है, ताकि पता चल पाए कि किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और बाबू फकीर की मौत क्या अकरम की गोली से हुई है। ये एक बारीकी से समझने की जरूरत है। आप सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखेंगे तो आपको कई चीजें बहुत करीब दिखेगी और आपको लगेगा कि किस तरीके से जो है मामला सामने आया। क्योंकि जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज है और जो पहला सीसीटीवी फुटेज है उसमें दिख रहा है कि जब तक सामने से जब फायरिंग होती है तो पीछे जब क्रेटा में जब वो जो शूटर है वो बैठता है और उसका जब पांव अंदर जाता है, जब तक दूसरे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि जब तक जो है पीछे जो सुरक्षाकर्मी है समाजसेवी अशोक अरोड़ा का, वो फायरिंग नहीं करता है। और जब उसका पांव ऊपर अंदर जाता है क्रेटा के अंदर शूटर का, उस वक्त बाबू फकीर के गोली लग चुकी होती है। अब गोली चलाई किसने, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, लेकिन हमारा फर्ज था इस सीसीटीवी फुटेज को देखना और सीसीटीवी फुटेज को बताना कि कैसे गोली चल रही है, कैसे जो है ये पूरा मामला सामने आ रहा है। क्योंकि दैनिक भास्कर ने भी आज अपनी खबर में लिखा है कि अकरम की गोली से बाबू फकीर की मौत हुई है। अब ये सीसीटीवी फुटेज आप बार बार देखें, उससे पता लगाएं और हमें भी अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या सही में बाबू फकीर की मौत अकरम की गोली से हुई है। तो हम आपको बता रहे थे किस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगे थे और हमने आपको बताया कि क्या हकीकत में अकरम की गोली से बाबू फकीर की मौत हुई है। क्योंकि समाजसेवी अशोक अरोड़ा के जो सुरक्षाकर्मी थे उनके एक के हाथ में सिर्फ बंदूक थी, बाकी जो है किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं था। सामने वाले के सामने शूटर जो थे उनके सबके हाथ में बंदूक थी और रिवॉल्वर थी। तो ऐसे में बात करें तो अब मौत किसकी गोली से हुई है, पुलिस जांच का विषय है।